हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए नया एक सिलेबस लेके आए हैं जिसमें हम आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी जो आप परीक्षा देने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को कंपटीशन में जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को अब हम संचालित कर रहे हैं अपने KSN केमिस्ट्री कोचिंग के माध्यम से। तो अब नए कोर्स की शुरुआत नए तरीके से, साथ में जो इंटरमीडिएट की फर्स्ट ईयर की क्लासेस हैं वो भी हमारी लगातार चालू रहेंगी और कंपटीशन लेवल के भी जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं बहुविकल्पी, उसके लिए भी हम लोग अब शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारा केमिस्ट्री जो KSN केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस है वो अब एक नई चीज़ की ओर, नई पहल की ओर बढ़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, समय नहीं बर्बाद करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम केमिस्ट्री से हम आपको कम से कम 625-25 क्वेश्चन जो हैं, इतने क्वेश्चन हम आपको 25 दिन में 20 दिन में कवर कराएंगे। रोज़ हम 25 क्वेश्चंस को लाएंगे और आपके कंपटीशन लेवल की भी तैयारी साथ में हम कराएंगे। वो चाहे रेलवे की हो, चाहे CDS की हो, चाहे NTPC से रिलेटेड हो, चाहे किसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को पेपर देने जाना है, वहाँ पर भी आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं: अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ओटो हॉन, मेंडलीव और एंटोनी। ठीक है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इनमें से आपको 4 ऑप्शन में एक आंसर पेपर में देना है, तो आप आसानी से इसको एक आंसर को लगाएंगे। तो इसमें से आधुनिक रसायन शास्त्र का जो जनक है वो किसको माना गया है? वो माना गया है एंटोनी लोइसियर। ठीक है, लोइसियर, ठीक, इनको माना गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा कहता है द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? यहाँ पर द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में नहीं पूछा है कि वहाँ पर आप लगाए हैं आंसर 3। ठीक है, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर अधिकतम संख्याओं की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अधिकतम संख्याओं की बात कर रहा है। तो ये जो संख्या होगी वो होगी 5। ठीक है, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा, द्रव्य की जब अवस्थाओं की अधिकतम संख्या को पूछेगा तो आप 5 में इसको टिक करेंगे, ना कि 3 में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में, फिर क्या है, ब्लैंक छूटा हुआ है, अवस्था में शामिल नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं कोलाइडल, गैसीय, द्रव, ठोस। तो जो द्रव्य की अवस्थाएं, वैसे तो आप जानते हैं ठोस, द्रव, गैस होती हैं। ठीक है, इनमें कौन सी अवस्था शामिल नहीं है? कोलाइडल अवस्था शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? ए। ठीक है, तीनों ये शामिल हैं और कोलाइडल शामिल नहीं है। चौथा का देखिए आंसर आपके सामने, चौथे दिया हुआ है, रिक्त स्थान छूटा हुआ है। पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम ताप के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में फिर से रिपीट करता हूँ। पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा बोस आइंस्टीन घनीभूत। ठीक है, ये तीनों आंसर सही हैं। ये जो आंसर है तीसरा, सी आंसर, बोस आइंस्टीन घनीभूत, ये आंसर इसका सही है। ठीक है, अब देखिए पाँचवें का क्या आंसर है। यहाँ पर अब पाँचवें का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पाँचवें का क्वेश्चन क्या है? विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का संबंध नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आंसर मैं पढ़ देता हूँ। इसकी संरचना नियत होती है। दूसरा है यह दो या अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बनता है।
इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है कि विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है, यानी इसकी संरचना क्या होती है वो नियत नहीं रहती है। ये आंसर बिल्कुल सही है। देखिए आगे देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। देख लीजिए पहला ऑप्शन क्या है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। पानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक यौगिक है। फिर तीसरा क्या लिखा हुआ, पानी यानी जल की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। चौथा क्या है, पानी एक मूल तत्व है। तो ना ही ये मिश्रण है पानी, ठीक है, ना ही यौगिक है, ठीक है। क्या है, मतलब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक नहीं है, ठीक है। पानी क्या है, सही आंसर क्या है, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है, मिश्रण नहीं है। कि वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देख लिया आपने, टिक लगा दिया, वो सही, और आगे आपने पढ़ा नहीं कि मिश्रण है, वो गलत हो जाएगा। ना ही पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, ठीक है। असली आंसर क्या है, सही आंसर क्या है कि पानी और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या है, एक यौगिक है, ना कि एक मूलभूत तत्व है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला आंसर देखिए, अगला आंसर क्या कहता है। अगला आंसर कहता है हवा एक रिक्त स्थान है, क्या है, शुद्ध मिश्रण है, केवल यौगिकों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, और डी में क्या है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। तो आंसर कौन सा सही होगा, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। हवा क्या है, तत्व और यौगिकों का क्या है, मिश्रण है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन है, सब कुछ है, ठीक है। तो तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है, ठीक है। तो किसी तत्व का अगर परमाणु भार आपको ज्ञात करना है तो निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो आंसर आपके सामने रखिए, कुछ आप ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो सही जो आंसर यहाँ पर होगा वो होगा आपका कार्बन, ठीक है। ये कार्बन जो आंसर है ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला देखिए, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा, ठीक है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा। देखिए ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। डाल्टन दिया हुआ है, कर्नाद दिया हुआ है, रदरफोर्ड दिया है, एवोगैड्रो दिया है। तो कर्नाद जो थे उन्होंने ये बात कही थी कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम कर्नाद ने कहा था, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए अगला क्या है, ये 10वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है। देखिए आपके सामने चार ऑप्शन हैं, पहला ग्रेफाइट, दूसरा कांच, तीसरा पीतल और ये क्या है, इस्पात, ठीक। तो अगर इसका सही आंसर आप देखें तो एक मिश्रण नहीं है, कांच एक मिश्रण है, आप भी जानते हो, इस्पात भी मिश्रण है, पीतल भी है, मिश्रण होता है उसमें, मगर ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट में मिश्रण के अंतर्गत नहीं आता है। जो राइट आंसर है वो होगा ग्रेफाइट, ठीक है। पहला आंसर जो है यानी ए आंसर इसका सही है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, वायु आपके सामने दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, ठीक है, और अमोनिया दिया है, पारा दिया है। यौगिक की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन O2, ठीक, अणु हो गया, पारा आपका, ठीक है, और ये देखिए वायु, ये ऑक्सीजन, वायु मतलब इसमें क्या है, वायु, और ये ऑक्सीजन O की बात कर रहे हैं, यानी अमोनिया क्या है,
रासायनिक यौगिक है। अमोनिया क्या है, इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। चलिए आगे आइए। पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? ठीक, पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो आपको पता होना चाहिए, जो परमाणु का सिद्धांत है सर्वप्रथम जो दिया था वो जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, नील बोर ये सब इनके बाद आए थे। सबसे पहले कौन आया था? डाल्टन आए थे। डाल्टन ने सबसे पहले आपके पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था। ठीक है, देखिए साथ ही साथ अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फर्स्ट ईयर हाई स्कूल के हैं, तो आप हमारे वीडियो को कैसन केमिस्ट्री क्लासेस में जाके सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर वीडियो पड़े हुए हैं। आप आसानी से जो इंटर के कोर्सेज हैं वहाँ पर आप आसानी से उन वीडियो को देखकर आप इंटरमीडिएट में 90+ नंबर ला सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप 775 44 232 में मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे कोचिंग के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आगे का क्वेश्चन देखिए। अब आगे क्या है क्वेश्चन देखिए, आगे है, हाँ ये 13वां क्वेश्चन है। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, प्लम पुडिंग जो मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया? प्लम पुडिंग मॉडल आपने सुना होगा, तो देखिए सबसे अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो बी आंसर यानी जे थॉमसन। प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम का मतलब क्या होता है? देखिए उन्होंने कभी केक खाया है? केक के ऊपर चेरी लगी होती है। ठीक है, तो जैसे इन्होंने क्या जे थॉमसन ने बताया था कि जो उन्होंने तरबूज मॉडल भी यही दिया है। प्लम पुडिंग में कहा था कि जो केक पूरा परमाणु है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धंसे हुए होते हैं, तो ये जो पूरा बताया है प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से बताया गया है और ये जे थॉमसन ने बताया है। ठीक है, इसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं कि तरबूज जो होता है वो पूरा एक क्या है, एक आपका धनात्मक गोला है, धनावेशित भाग है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, काले रंग के जो बीज हैं तरबूज में, वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक परमाणु में 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो सभी को पता ही आंसर। कौन बताएगा सबसे पहले राइट आंसर? सभी जानते हैं क्या है। पहला आंसर देख लीजिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन। बिल्कुल नहीं हो सकते, आप भी जानते हो। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयन, ये भी गलत है। तो राइट आंसर आपको बताएं, परमाणु के 3 जो अवयव होते हैं, 3 जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। प्रोटॉन पे प्लस और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन क्या आ गया? 5वां क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और चौथा दिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो द्रव्यमान संख्या आप हमेशा जान लीजिए, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। तो आपको द्रव्यमान संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? ठीक है, तो सभी को पता है आंसर, ये आंसर तो सभी बता लेंगे कि कौन सा न्यूक्लियॉन नहीं है। तो बताइए यहाँ पर, एक मिनट, आपके सामने आंसर ये दिए हुए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका न्यूक्लियॉन नहीं है? तो सभी आंसर शायद पॉजिट्रॉन को बताएंगे, परंतु वो आंसर क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा। असली आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियस में नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियस के यानी केंद्रक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, समझ में आया? आइए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? बताइए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? बताइए। तो इसको बहुत ही सरल मेथड से आप याद करेंगे। ईटा पर नाचे, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज किसने करी? थॉमसन ने।
पा का मतलब है प्रोटॉन, इसकी खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने। और ना का मतलब है न्यूट्रॉन, इसकी खोज किसने करी? चैडविक ने। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन किसने करी? थॉमसन ने। किसने करी? थॉमसन ने। तो थॉमसन आंसर जहाँ भी हो, सर जे थॉमसन देखिए ये दिया हुआ है, यानी इसका डी आंसर सही है। तो ईटा पर नाचे से आप याद कर रख सकते हैं। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वां क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ठीक है, नेट आवेश के साथ एक उपप्रमाणिक कण जो उदासीन है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैंने अभी कहा है इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा। नेट आवेश के साथ एक उपप्रमाणिक कण सकारात्मक। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, नेट आवेश के साथ एक उपप्रमाणिक कण जो नकारात्मक है। ये आंसर जो सी आंसर है इसका, ये बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? सभी जानते हैं माइनस चार्ज होता है। तो हमारा जो सी आंसर है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो पहला आपके सामने पॉजिट्रॉन, प्रतिकण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो प्रतिकण है। ठीक है, बी आंसर इसका जो है वो क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, अगला देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन एक एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? ठीक है, याद रखिए, फिर से मैं प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो जो इसका ए आंसर है यानी पॉजिट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल है। ठीक है, इसको आप पॉजिट्रॉन को याद रखिएगा, ये पेपर में आपके बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में मुक्त, फिर आपको ब्लैंक दे दिया है, की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। ठीक है, विद्युत का सुचालक बनाती है कौन? इलेक्ट्रॉन। आप भी जानते हो कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ क्या भर देंगे? इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से उसे विद्युत का क्या बनाती है? सुचालक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी उपस्थिति से विद्युत का सुचालक बनाती है। अगला देख लीजिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? तो उसी से ईटा पर नाचे। सभी ईटा पर नाचे, लिख देता हूँ, ईटा पर नाचे। तो न्यूट्रॉन की चैडविक ने करी। जहाँ भी चैडविक हो बिल्कुल सही आंसर का आप निशान लगाएं। तो पहला आंसर जो है वो आपका राइट आंसर कहा जाएगा। ठीक है, तो 23वां क्या है? कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? तो इसका आंसर जो होगा वो सीधे सीधे आप जान लीजिए, बी आंसर एस.एन. बोस से संबंधित है। ठीक, अगला देखिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि सर जी नहीं है, एसएससी में आया पड़ा है ये क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आए। मैं ऐसे क्वेश्चन को छांट के ला रहा हूँ। ठीक है, तो तैयारी जरूर करने लग जाइए। रोज़ 25 क्वेश्चन उतारिए कॉपी पे, नोट करिए, फिर सही आंसर लिखिए। और उसको बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम आप समझ लीजिए कोई आपको फेल नहीं कर सकता, ये समझ लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। दूसरा क्या है? एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान होते हैं। तीसरा क्या है? एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान होता है। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं। तो मुझे लगता है आपको ही पता है, अगर परमाणु है तो परमाणु में ये परमाणु ये इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और ये नाभिक हो गया, नाभिक में न्यूट्रॉन और क्या होते हैं? प्रोटॉन होता है। तो आपको चौथा आंसर जो इसका होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जो एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होंगे? एक सेकंड, हाँ, विद्यमान रहते हैं। ठीक है, ये इसका डी आंसर बिल्कुल सही होगा। आप क्या कर रहे हैं? देखिए ये लग रहा है दोबारा रिपीटेड हो गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा, ये तो हम अभी बता चुके हैं। 25वां आंसर देखिए आप, 25वां आंसर देखिए खाली,
यहाँ ये आंसर लास्ट रह गया बस। अब देखिए 25वां आंसर क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक सही नहीं है। तो भिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं समान होती है। ठीक है, किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। किसी तत्व के सभी परमाणुओं के प्रोटॉन्स की संख्या समान होती है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है। तो ये आंसर आपका सही नहीं है। डी वाला जो आंसर होगा ये बिल्कुल गलत है कि किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सदैव समान नहीं होगी। ठीक है, देखिए प्रोटॉनों की संख्या समान हो सकती है, द्रव्यमान संख्या भी समान हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक कि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न भी हो सकती है, परंतु परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कभी भी समान नहीं होगी। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, तो आज आपने इन 25 क्वेश्चनों को जाना, और अगर ये 25 क्वेश्चन आपने अगर सही लगाए हो, आपको इसमें से कितने आते हैं आपको देखना है। ठीक है, और उसके आंसर आपको कमेंट में देना है। तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय